शांति। आज 8 नवंबर 2023 है। विदाई और बधाई दोनों एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं। तो विदाई किसको देनी है और बधाई किससे प्राप्त करनी है, आज का स्लोगन विशेष रूप से इन दोनों शब्दों को विशेष रूप से स्पष्ट कर रहा है। तो आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाइयों के पात्र बनते हैं। जब कभी बड़ा दिन आता है, बड़ा त्योहार आते हैं या नया वर्ष आता है, पुराना वर्ष जाता है, तो पुराने वर्ष को विदाई देते हैं और नए वर्ष के लिए एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, भेजते हैं। बधाई देना अर्थात एक दूसरे को शुभ भावना, शुभकामना देना, आगे के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करना। और विदाई देना माना जो भी पुरानी बातें हैं, कमी कमज़ोरियाँ, गलतियाँ हमसे हुई हैं, उनको सदा के लिए फुल स्टॉप लगा देना, भूल जाना, उन्हें समाप्त कर देना। आज बाबा ने विशेष रूप से कहा है, माया की सारी पुरानी बातों को विदाई दे दो। अर्थात जो भी पुराने स्वभाव, संस्कार हैं, पुरानी स्मृतियाँ हैं, उनको समाप्त करना है, उन्हें फुल स्टॉप लगाना है, उन्हें सदा के लिए विदाई दे देनी है। और बधाई यानी बाबा से शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं शक्ति के रूप में हमें प्राप्त करनी है। बाबा ने एक विशेष शब्द पर अंडरलाइन ध्यान खिंचवाई है, वो है सदा। सदा के लिए विदाई। माया से हम विदाई तो लेने की कोशिश करते हैं, विदाई भी दे देते हैं हम माया की बातों को, लेकिन वो सदा नहीं रहता। कभी कभी हम शब्द यूज़ करते हैं। तो बाबा ने कहा सदा के लिए माया को विदाई दे दो, तो बाबा की बधाइयाँ हमें मिलती रहेगी। तो कैसे दे माया को सदा के लिए विदाई? उसके लिए बाबा ने इस स्लोगन में ही एक राज छिपाया है, और वो क्या है? बधाइयाँ। कौन सी बधाइयाँ? बधाइयाँ जैसे बताया कि बधाइयाँ माना हमको जो शुभ भावना, शुभकामना है आगे के लिए, वही है। तो हमें ये अपने मन के अंदर स्मृति दिलानी है कि कल्प पहले भी हमने माया पर जीत पाई थी। कल्प पहले वाली विजयी आत्मा है, क्योंकि बाबा ने बधाई ऑलरेडी दे दी है। किस चीज़ की बधाई? कल्प पहले हमने संपूर्ण रीति से माया जीत बन करके विजयी भव का वरदान लिया था। वो स्मृति हम अपने मन के अंदर रखते हैं, उसी स्मृति स्वरूप में हम कार्य करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो वही बधाई है। वो बधाई हम याद रखें तो धीरे धीरे उस स्मृति की शक्ति से माया ऑटोमेटिकली हमारे जीवन से समाप्त हो जाएगी। तो बधाई से विदाई होगी। बाबा की बधाई यानी दुआएं लेते रहें, अपने आप को स्मृति दिलाते रहें, मैं कौन हूँ, मैंने क्या किया था, कल पहले मैंने किस को कैसे जीता था, उस चीज़ को, उस शक्ति स्वरूप को याद रखें, अपने आप को बधाई दे, तो माया से सदा के लिए विदाई हो जाएगी। और उसी विदाई के कारण से बाबा हमें बधाइयाँ देते रहेंगे, बाबा से शक्ति मिलती रहेंगी। ओम शांति।